जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं आपसे एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो सीधे आपके पैसे, आपके बैंक अकाउंट और आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ है। विद्याधाम चैनल पर रोज हजारों लोग एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना सुरक्षित होता है और कितने लेन देन करने पर इनकम टैक्स की नज़र पड़ सकती है। इसको लेकर लोगों के मन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सही जानकारी ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बाद में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिल से एक बात समझ लीजिए कि सेविंग अकाउंट में दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। एक होता है जमा करके रखना, यानी अपने पैसे डाला और उसे वहीं छोड़ दिया। दूसरा होता है लेन देन, मतलब पैसा डालना फिर निकालना। यही दो चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तब सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा होती है। अब मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख पड़े हैं, या एक ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर आप हर 10 से 15 दिन में 50,000, 1 लाख, 2 लाख डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर दोबारा डाल रहे हैं, यही असली ट्रांजैक्शन कहलाता है। बैंक और इनकम टैक्स दोनों की नज़र इसी पर होती है, ना कि सिर्फ बैलेंस पर। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। दोस्तों, पूरे साल में सेविंग अकाउंट में कैश के रूप में जो पैसा आप जमा करते हैं वो करीब 1 लाख तक ही सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार में 1 लाख डालें, चाहे आप 10 बार डालें या फिर 50 बार में डालें, 100 बार में डालें। पूरे साल में कैश जोड़कर देखा जाए तो 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आज पैसा डाल दिया और कल निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कैश डिपॉजिट का रिकॉर्ड रहता है। बैंक पैसा लेने से कभी नहीं मना करेगा। आप चाहे 5 लाख डालें, 10 लाख डालें, बैंक खुशी खुशी ले लेगा। लेकिन साल के अंत में वही बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी रिपोर्ट भेज देता है। हाल ही में एक सच्चा मामला सामने आया जहां एक महिला ने अपने सेविंग अकाउंट में से एक बार में बड़ा कैश जमा किया। बैंक ने पैसा ले लिया, कोई सवाल नहीं किया, लेकिन 2 से 3 महीने बाद सीधे इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। नोटिस में ये लिखा था कि आपने गलती की है, बस एक सवाल था, ये पैसा आया कहाँ से। दोस्तों, यही सवाल इंसान की नींद उड़ा देता है। याद रखिए, सेविंग अकाउंट में एक बार में 2 से 3 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा करना अपने आप में शक पैदा करता है। जैसे ही आप तय लिमिट से ज़्यादा कैश जमा करते हैं या फिर करने जाते हैं, बैंक आपसे पैन नंबर मांगता है, स्लिप लिखवाता है, चाहे पैन पहले से लिंक ही क्यों ना हो। ये सारी जानकारी सिस्टम में सेव हो जाती है। अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। दोस्तों, ऑनलाइन पैसा भेजने या मांगने की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। आप चाहे लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट में अचानक बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगे तो बैंक आपसे सवाल ज़रूर करेगा। ज़रूरत पड़ी तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। जब तक आप उस पैसे का सोर्स नहीं बताते तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने साल में 20 लाख से 30 लाख या 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया है और आज तक नोटिस नहीं आया। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज का हिसाब 5 से 7 साल तक या फिर 10 साल तक पूछ सकता है। उस वक्त ना आपको याद रहेगा और ना आपके पास कागज होंगे, और यही से इंसान फंस जाता है। इसलिए विद्याधाम बार बार यही कहता है कि पैसा जमा करना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है पैसे का सोर्स ना होना। नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। नोटिस सिर्फ एक अदालत होता है। अगर आपने सही जवाब दे दिया, सही सबूत दे दिया तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर जवाब नहीं है, सोर्स नहीं है, तब टैक्स भी लगता है और भारी पेनाल्टी भी लगती है। इसलिए अगर आपकी इनकम सीमित है, आप बड़ा बिजनेस नहीं करते, तो सेविंग अकाउंट को उसकी लिमिट में ही रखिए। अगर आपका दुकान है, सर्विस है, ऑनलाइन काम है या किसी भी तरह का नियमित लेन देन है, तो सेविंग अकाउंट की जगह
करंट अकाउंट खोलिए। सेविंग अकाउंट को जो बिजनेस अकाउंट है मत बनाइए। आजकल हर अकाउंट पैन और आधार से लिंक है। एक पैन नंबर डालते ही आपका बैंक अकाउंट, एफडी, निवेश सब कुछ इनकम टैक्स के सामने आ जाता है। इसलिए सावधान रहिए, समझदारी से लेन देन कीजिए। अगर आपने कभी ज़मीन बेची है, घर बेचा है या कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसकी रजिस्ट्री, कागजात और पेमेंट का पूरा रिकॉर्ड संभाल कर रखिया है। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद कागज आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेंगे। दोस्तों, विद्याधाम का मकसद है आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकें और कभी भी इनकम टैक्स के डर में ना आए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।